हेलो गाइस। जैसा कि हम ये देख रहे हैं, जो मोटर वाहन अधिनियम के तहत जो जो भी वाहन हम चलाते हैं उसके लिए क्या जुर्माना होता है, सज़ा क्या होती है, धारा कितना किस पे लगता है, तो उन्हीं के बारे में आज थोड़ा हम डिटेल से समझते हैं। तो ये जो हमारा अधिनियम है, ये 2019 अधिनियम के थ्रू ये बना हुआ है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं मोटर वाहन अधिनियम। तो ये भारत सरकार द्वारा लागू होता है जितने भी वाहन होते हैं। तो आप अगर इनके बारे में थोड़ा जानते रहेंगे तो आपको क्या होती है, थोड़ा कहीं भी आप इस जानकारी को शेयर करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आइए देखते हैं। जैसे मेरा देखिए, जो पहला होता है, अगर अगर हम क्या है कि वैध ड्राइविंग लाइसेंस के बिना वाहन चला रहे हैं तो इस पे जो हमारा चालान हो सकता है या जो धारा लगती है, ये हमारा धारा 181 धारा लगती है, ठीक है इसमें। और इसमें जो सज़ा या जुर्माना आपको देना पड़ता है, ये देखिए 5,000 रुपये का आपको जुर्माना लग सकता है अगर गाड़ी आपकी वाहन पकड़ाती है, या तो 3 माह की आपको कैद हो सकती है, ठीक है। इसी प्रकार है जो हमारा टू नंबर है, उसमें लिखा है, देखिए नाबालिग द्वारा वाहन, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है नाबालिग द्वारा अगर वाहन चला रहा है, ठीक है, जो लड़का 18 साल से नीचे का है वो उसकी बात हो रही है, तो उसके लिए धारा 180 का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगर जो भी चालान कट रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, तो ये धारा आपको बताई जाती है कि आपको इस धारा के तहत ये सज़ा है, ये जुर्माना लग गया है आप पे। यहाँ पे भी देखिए, इसमें भी आपको 5,000 रुपये का है जुर्माना और 3 माह की सज़ा इसमें भी आपको मिलती है, ठीक है, अगर आपकी गाड़ी चालान होती है तब। अगर नहीं चालान होती है तब तो सब कुछ सही होता है, पर जब चालान होती है तो सारा चीज़ें आपके लिए गलत होता है। तो आप अगर इसको जानते रहेंगे तो इसका अच्छा उपयोग करेंगे। यहाँ पे देखिए, 2 पहिया वाहन पर अपने से अतिरिक्त एक से अधिक व्यक्ति को, मतलब आप स्वयं हैं और एक को और बैठा सकते हैं, उसके अलावा आप तीसरे चौथे को बैठाए हैं, तो अगर आपकी चालान होती है तो यहाँ पे लिखा है धारा 194 सी, ठीक है। और इसमें जो सज़ा आपका है या जुर्माना 2,000 रुपये का आपको जुर्माना देना पड़ेगा। 3 महीने के लिए आपको जो लाइसेंस है वो निरस्त हो जाता है। जैसे बाइक पे कभी आप ट्रिपल सवारी या 4 लोग बैठ के जाते हैं तो अगर उनके लिए ये बात हो रही है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए, और ये चौथा नियम कह रहा है कि चालक और पीछे बैठे व्यक्ति द्वारा हेलमेट ना पहनना, ठीक है, इसमें आपका धारा 194 डी है, ठीक है। इसमें आपका 1,000 रुपये देना पड़ेगा और 3 महीने के लिए आपका लाइसेंस जो निरस्त हो जाएगा। चालान जब कटती है तब ये सब चीज़ें वहाँ पे लागू होती हैं, उससे पहले सब कुछ अच्छा ही सब लोग समझते हैं। फिर देखिए, यहाँ पे सीट बेल्ट का प्रयोग ना करना, धारा 194 बी का है, सिर्फ इसमें 1,000 रुपया आपको लगता है, कोई सज़ा नहीं है इसमें। फिर 6वां नंबर है यातायात संकेतों का उल्लंघन करना, मतलब आप रोड ट्रैफिक का अगर उल्लंघन कर रहे हैं तो आपको धारा 177 ए के तहत 500 रुपये देना पड़ेगा। आपातकालीन वाहन को रास्ता न देना, जैसे एम्बुलेंस हो गया, फायर की गाड़ियाँ हो गई, अगर आप उनको क्या बोलते हैं कि नहीं दे रहे हैं तो धारा 194 ई का तहत आपको 10,000 रुपये और 6 माह की कैद हो सकती है। बिना परमिट के वाहन का परिचालन करना, 8 में बता रहा है, धारा 192 ए के तहत आपको यहाँ पे 10,000 तक का जुर्माना हो सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका है बिना बीमा के वाहन का परिचालन करना, ठीक है। आप अगर अपने गाड़ी का जो भी है आप इंश्योरेंस या बीमा नहीं किए हैं तो आपको धारा 196 के तहत 2,000 रुपये या 3 माह की आपको कैद हो सकती है, ठीक है। फिर हमारा जो 10 नंबर है वो आपका यहाँ पे है ख़तरनाक तरीके से अगर आप ड्राइविंग करते हैं रोड पे तो धारा 184 लगेगा आप पे, और उसके बाद आप 5,000 रुपये या 1 साल की सज़ा दोनों हो सकती है। फिर आपका 11 नंबर जो है, बिना आप पीयूसी प्रमाण पत्र के वाहन चला रहे हैं, तो जैसे जो प्रदूषण जो हमारा बनता है वाहन का,
तो उसकी बात कर रहा है। इसमें धारा 190 लगता है, 10,000 रुपये और 3 माह सज़ा या दोनों हो सकती है। फिर अगर अतिरिक्त भार के साथ आप वाहन चलाते हैं तो धारा 194 लगेगा, ठीक है। इसमें सज़ा जो है 20,000 रुपये का आपका जुर्माना होगा और 2,000 रुपये अतिरिक्त लगेंगे प्रति टन जितना आपने लोड किया है, ठीक है। 13 नंबर है अधिकारियों को मिले अधिकार। धारा 206 के तहत इनको इतने अधिकार के तहत ये लाइसेंस सस्पेंड करने का भी इनको अधिकार होता है, ठीक है। और उसके बाद 14 नंबर है नशे में वाहन का परिचालन करना। धारा 185, 10,000 रुपये का आपको जुर्माना लगेगा, 6 माह तक की आपको सज़ा हो सकती है, ठीक है। ये जो 14 पॉइंट हम आपको बताए हैं ये आप ट्रैफिक नियम की तरफ से लागू होता है, ठीक है। इसके बारे में आप सभी को जानकारी रहना चाहिए अगर आप वाहन चलाते हैं तो। आज की वीडियो में इतना ही। आपको सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।